वो आज स्वयं कटघरा में खड़ा, हर बंधन से मुक्त करने वाला स्वयं उस महा प्रभु परमेश्वर को मैंने कटघरा में खड़ा किया। धिक्कार है मुझे। तो लोगों ने कहा कि अच्छा हो सकता है, धोखा तो हो ही जाता है। बोले वो भी मुझे दुख नहीं है, चलो मैंने धोखे में किया। एक मुझे और टेंशन है, और वो है क्या? कहने लगे मैं कुर्सी पर बना जज, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, रघुनाथ खड़े सुन जाते जज साहब ने हाथ जोड़ा, रोने लगे। मैं कुर्सी पर ही बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। बना रहा रघुनाथ हमें समझाते रहे। कुर्सी पर बैठा जज बना रहा रघुनाथ खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पर ही बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं फिर भी हमने जो चमक देखा उस पर भी विचार नहीं किया। मैं तरकू बढ़ाता गया, भगवान मुझे समझाते रहे। बढ़ाता रहा भगवान खड़े समझाते रहे। कुर्सी पर बना जज बना रहा, जगदीश हमें समझाते रहे। और जज साहब को बहुत बड़ी दुख हुआ। जज साहब ने उसी समय इस्तीफा देकर और संन्यास ले। भगवान जब एक भोला के लिए जा सकते हैं, कोर्ट तक अदालत देख सकते हैं, तो क्या आपके घरों में ठाकुर जी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे? इसलिए से कभी कुछ कार्य करना है तो श्री रघुनाथ जी के बले कीजिए, ठाकुर जी के ही सहारा लो। महाराज सूरदास जी जब रास्ता चलते थे एक भजन गाते थे और भगवान को बाहर की आंखों से मत देखो, ये नकली आंखें धोखा खा जाती है। असली आंख तो आत्मा में है, उस आंखों से देखो। आज सूरदास जी महाराज प्रभु को देखते हैं अंदर की आत्मा से और कहते हैं प्रभु हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, इस दिन राहत उदासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी।
प्यासे। भगवान को जब कभी देखना है अंदर की आंखों से देखो। सूरदास जी महाराज जब चलते थे तो ठाकुर जी की उंगलियां पकड़ के चलते थे। जब उंगलियां पकड़ कर चलते थे तो सूरदास महाराज एक दिन भगवान मेरे गोविंद ने कहा कि महात्मा मुझे बात बताओ, कभी तुम मुझे भी भूल जाते हो और कहीं आपको दिखता तो है नहीं कि गिर गए तो, अरे बोले मेरे राघव